ओम नमः शिवाय। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि मरीज बेड पर है, डॉक्टर जवाब दे रखा है, कोमा जैसी स्थिति भी कई बार होती है और कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि कैसे ये मरीज क्या वापस घर लौट पाएगा, नहीं लौट पाएगा। ऐसी अगर परिस्थिति है तो आज मैं जो आपको विशेष प्रयोग बता रहा हूँ, इसका इस्तेमाल कीजिए। यकीन मानिए, मरीज बिल्कुल घर पर आएगा स्वस्थ, अच्छी तरह से। लेकिन ये प्रयोग तब भी करें जब आपके अंदर ये सामर्थ्य हो। 45 दिन की ये साधना है, जब सामर्थ्य हो कि आप ये संकल्प ले सकते हैं। क्योंकि मरीज बिस्तर पे है, हो सकता है वो बोल नहीं सकता है, कोमा में है या ऐसी स्थिति में है, तो उस समय ये प्रयोग को उसके जो भी सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, उन्हें करना है। और ये प्रयोग करते समय क्या है कि आपको निरंतर 45 दिन तक इसका जप करना है और ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। इसको ऐसा है कि जब इस संकल्प को आप शुरू करते हैं तो अब जैसे बीच में आपको कुछ ऐसी बात हो गई, इमरजेंसी के लिए उठना है या फिर दैनिक दिनचर्या के लिए कुछ भी ऐसी स्थितियों के लिए अगर उठना है, तो उस वक्त आपके पास इस दूसरा व्यक्ति रहना चाहिए। जो दूसरा व्यक्ति जो है वो इसे बीच में ज्वाइन करेगा यहाँ पे, क्योंकि क्रम टूटना नहीं चाहिए। यानी कि इस मंत्र को जैसे आप चल रहे हैं, जप हो रहा है और इसी बीच आपको उठने की स्थिति जैसे हुई, तब तक एक दूसरा व्यक्ति उसी समय आया, साथ में बैठ गया और जैसे ये उठा वहीं उसी जगह से ये दूसरे व्यक्ति ने इसकी शुरुआत कर दी और फिर इसका निरंतर ये चल रहा है और फिर ये चल रहा है कंटिन्यू। फिर वो पहला व्यक्ति जो गया था जिस काम के लिए, वो जैसे वो वापस आ रहा है, वो जैसे बैठा, ये यहाँ से जो दूसरा व्यक्ति था वो प्रार्थना करके उठ गया। तो ऐसे, लेकिन ये आपको 45 दिन तक निरंतर बिना रुके हुए। अब इसमें कई स्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं। स्थितियाँ ऐसी हो सकती है कि रात में आपको नींद आ रही है, तो नींद आ रही है या दिन में या कभी भी आपको नींद आ रही है, आप बिल्कुल बोझिल हो गए हैं और आप मंत्र बोलने की स्थिति में नहीं हैं, तो उस वक्त कोई दूसरा आपके पास तैयार होना चाहिए। गलत ढंग से मंत्र नहीं पढ़ना है, नींद में आकर मंत्र नहीं पढ़ना है या कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हो। जहाँ आपको लगे कि ऐसी स्थितियाँ हैं तो आप उस समय एक दूसरा व्यक्ति वहाँ पे साथ में तैयार रखिए, जो दूसरा व्यक्ति आकर आपको ज्वाइन कर ले। ऐसे आपको ये जब भी साधना होती है तो इसमें परिवार के लोग सम्मिलित होते हैं। अगर किसी का परिवार, जिस जगह पे कोई घटना हुई है और परिवार उसका वहाँ पे नहीं है, तो जो भी सगे संबंधी, जो भी मित्र हैं, वो मिलकर कर सकते हैं। लेकिन ये जब